हिलेट द्वितीय सेमेस्टर प्रथम प्रश्न पत्र वर्तमान भारतीय समाज और प्रारंभिक शिक्षा व एमिल पुस्तक के लेखक हैं रूसो। आदर्शवादी शिक्षा शास्त्र नहीं है। मारिया मॉन्टेसरी शिक्षा विकास है और विकास करना तथा अभिवृद्धि करना ही जीवन है, यह कथन है। जॉन डेवी का शिक्षा प्राप्त करने के लिए पवित्र संस्कार होता था। बौद्धकालीन शिक्षा पद्धति में वैदिक कालीन शिक्षा के पाठ्यक्रम में अपराध विधा के अंतर्गत नहीं है पढ़ाया जाता। नीतिशास्त्र। वर्धा में अखिल भारतीय राष्ट्रीय शिक्षा सम्मेलन आयोजित हुआ था। 1937 में मुगल काल में उच्च शिक्षा के केंद्र थे मदरसे। बाल दिवस व शैक्षिक विचारधारा किसकी थी? गिजुभाई बधेका की। विश्व पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? 22 अप्रैल को। युग धर्म कहा जाता है? परिवर्तनमान मूल्यों की दिवस अपनी पुस्तक के लेखक हैं गिजुभाई बधेका। संविधान में किस भाषा को राजभाषा का दर्जा मिला है? हिंदी। दूरवर्ती शिक्षा को कहते हैं उपयुक्त सभी। पत्राचार शिक्षा, दूरस्थ शिक्षा, स्वतंत्र शिक्षा तीनों है, इसलिए विकल्प द का सही हो जाएगा। शिक्षा एक द्विमुखी प्रक्रिया है एडम्स का कथन है। लोकतंत्र जनता के लिए, जनता के द्वारा जनता की शासन व्यवस्था है, यह अब्राहम लिंकन ने कहा है। शिक्षा एक त्रिमुखी प्रक्रिया है, यह कथन है जॉन डेवी का। शिक्षा का प्रमुख उद्देश्य है सर्वांगीण विकास करना। प्रश्नोत्तरी विधि के जनक हैं प्लेटो। शिक्षण को रोचक और प्रभावशाली बना देता है। शिक्षा में प्रयुक्त युक्तियाँ। बुनियादी शिक्षा किस दार्शनिक से संबंधित है? महात्मा गांधी। विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है? 22 मार्च को। पाठशाला को एक बाग, शिशु को पौधा एवं शिक्षक को माली किसने कहा है? रोबेल। युवा सपन नामक पुस्तक के रचनाकार हैं गिजुभाई बधेका। घर पर दी जाने वाली शिक्षा कहलाती है अनौपचारिक शिक्षा। प्रत्येक वस्तु जो प्राकृतिक है अच्छी है, परंतु मनुष्य के हाथों में खराब हो जाती है। रूसो। प्रोजेक्ट पद्धति किस दर्शन की प्रमुख विधि मानी जाती है? प्रकृतिवादी। मूल प्रवृत्ति सिद्धांत किस दर्शन पर आधारित है? प्रकृतिवाद। मूल्य हमारे व्यवहार को क्या करते हैं? मूल्य हमारे व्यवहार को दर्शित, प्रेरित, नियंत्रित करते हैं, इसलिए विकल्प चौथा सही हो जाएगा। मकतब शब्द किस स्तर की शिक्षा से संबंधित है? प्राथमिक स्तर। आदर्शवाद का श्रेष्ठ योगदान किस क्षेत्र में है? उद्देश्य में शिक्षा एक द्विमुखी प्रक्रिया है, यह कथन है एडम्स का। बौद्धकालीन शिक्षा में गुरुकुल में प्रवेश का संस्कार था। उपनयन। निम्नलिखित में से कौन सा बौद्धकालीन शिक्षा का उद्देश्य नहीं था? कर्मकांड की प्रधानता। विद्यालय में दी जाने वाली शिक्षा कहलाती है औपचारिक। मानव में अंतर्निहित पूर्णता को व्यक्त करना ही शिक्षा है, यह कथन है स्वामी विवेकानंद का। प्रसिद्ध पुस्तक एमिल किसकी रचना है? रूसो। समाज की सबसे छोटी इकाई है व्यक्ति। समाज की सबसे छोटी इकाई व्यक्ति है, वह ऑप्शन सही है, इसमें गलत दिया हुआ है ऑप्शन। मदरसा शब्द की उत्पत्ति हुई है दरस शब्द से। स्वतंत्र भारत का प्रथम शिक्षा आयोग कौन सा था? विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग। बाल देवो भव यह कथन किसका है?
गिजुभाई बधेका अखिल भारतीय